हाउसवाइफ की अहमियत कहानी। माँ, बेटे और बहू तीनों ही खाने के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय लड़का अपनी पत्नी को बोला, सीमा तुमने आज भी दाल चावल बनाया, खाना बनाने में तो आलस मत किया करो, तुम बस हाउसवाइफ ही तो हो, तुम घर पर ही तो रहती हो, तुम्हें रसोई घर में कुछ अलग अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है क्या? क्यों रोज ही एक तरह का खाना बनाती हो? सीमा बोली, आज मैं बनाने वाली थी, मैं आज सूजी की खीर बनाने वाली थी, पर रसोई में सूजी खत्म हो गई। मैंने कल ही ऑर्डर किया था पर अभी तक आया नहीं। कोई हरकत नहीं, मैं कल बनाऊंगी। रसोई घर में कुकर की सीटी बजीती है और खाने के समय सीमा रसोई घर में आती है। रसोई घर से वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर सीमा बोली कि मैंने कुकर में आलू डाले हैं, शाम को मैं आलू के वड़े बनाने की मात्रा वाली हूँ। यह सुनकर उसके सास को भी खुशी हुई। गोपाल बोला, अच्छा है, तुम दोनों को तुम्हारी पसंद की चीज बनाने में और खाने में बहुत मजा आता है। ऐसे में दरवाजे की बेल बजी। सीमा वापस खाने के टेबल पर से उठी और दरवाजा खोला। डिलीवरी बॉय सूजी लेकर खड़ा था। पार्सल लेकर सीमा वापस खाने के टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। तभी माँ बेटे से बोली कि तूने अगर दरवाजा खोला होता तो फिर क्या होता? बेचारी ठीक से खाना भी अच्छे से खा नहीं सकती। तो बेटा बोला, सॉरी मैं उठ नहीं सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। फिर रूम में चला जाता है। वो सीमा को आवाज देता है, मेरी फाइल मिल नहीं रही है, तुम ढूंढ कर दो। सीमा फिर एक बार खाने की टेबल से उठने वाली थी और उसकी तरफ जाने वाली थी, तभी सास ने उसे रोका। छोटा बच्चा नहीं है वो, खाओ तुम खाना। थोड़ी देर बाद रूम से गोपाल की आवाज आई, फाइल मिल गई। सास और बहू दोनों ही खाने के टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी। गोपाल ऑफिस जाने के लिए निकल गया। सीमा ने सारा काम खत्म किया। रात को आलू वड़ा खिचड़ी बनाती भी बनाई। खाना देख गोपाल और सास खुश हो जाते हैं। सीमा सब काम निपटा के सो जाती हैं। दूसरे दिन सुबह गोपाल उसके बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा था और वह फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। गोपाल अकेले में बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी भी कोई चीज समय पर नहीं मिलती है, इन औरतों को कोई काम नहीं होता, इसलिए दिन भर इधर का सामान उधर करती रहती है। उसकी आवाज से सीमा वापस उसके रूम में आती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे गोपाल पर गुस्सा आता है। वह गोपाल को पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी गोपाल बोलता है, मैंने तुम्हें पिछले दिन दी हुई फाइल कहाँ पर है? सीमा तुरंत वह फाइल बाहर निकालती है और वह गोपाल को दे देती है। सीमा गोपाल को कहता है, इतना सारा सामान बिखरने से पहले मुझे एक बार पूछा तो होता, कितना सामान बिखरा पड़ा है, मैं क्या दिन भर यही काम करती रहूं क्या? उल्टा गोपाल सीमा पर चिल्ला देता है और बोलता है कि क्या काम रहता है दिन भर तुम्हें? इतना काम भी तुम नहीं कर सकती क्या? दिन भर सोते ही रहती हो सिर्फ। माँ के कहने पर हाउसवाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल की मैंने, ऐसा बोलकर गोपाल ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी का बोलना माँ के कानों पर पड़ता है, जो गोपाल को पता नहीं था। माँ सीमा के पास जाती है, तभी सीमा रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होते हुए भी गोपाल उस पर चिल्लाया, यह उनको पता था। सीमा से वह बहुत प्यार करता है, सीमा भी उसे बहुत प्यार करती है। सास ने सीमा को शांत किया, फिर दोनों ने गोपाल को अच्छा सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह गोपाल नींद से जागा, तभी वह सीमा को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नजदीक के सोफे पर बैठी थी। वह बोलती है, सीमा घर पर नहीं है, वह किसी काम के लिए अपने मायके गई है। गोपाल फोन निकालता है और सीमा को फोन करने लगता है। तभी माँ उससे रोकती है और बोलती है कि फोन मत करो, वह मायके ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। गोपाल फोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊंगी। इच्छा न होते हुए भी गोपाल चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। माँ सोफे से खड़ी होती है, बेटा गोपाल को पुकारती है। वो सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेगी और खुद चाय बनाएंगी, पर माँ बोलती है, मेरी चाय में शक्कर कम डालना। गोपाल चाय बनाता है और चाय लेकर आता है। माँ और बेटा दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोली, चाय अच्छी बनाई है, पर सीमा जैसे वो चाय बनाती है तब तुलसी के पत्ते डालती है, उस चाय की तो बात ही अलग होती है। बेटा कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाओगे तब ध्यान में रखना। गोपाल उसकी माँ को देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद गोपाल उसकी माँ को बोलता है, माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से गोपाल की तरफ देखकर बोली, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे खाने के लिए देगा, अच्छा
क्या हुआ, बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी गोपाल बोला, अरे माँ, मटर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था। तभी उसे माँ बोली, नहीं बेटा, मेरे घुटने बहुत दुखते हैं, मैं इतनी देर रसोई घर में खड़ी नहीं रह सकती। तभी गोपाल उसका फोन निकालता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर देने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, मुझे वह होटल का खाना पचता नहीं है, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाने वाले हो क्या? शायद माँ से प्यार नहीं करते हो तुम गोपाल। तभी गोपाल खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार होता है। 2 थाली में खाना लेकर गोपाल उसकी माँ के पास आता है। गोपाल ने दाल चावल बनाया है। यह माँ देखती है गोपाल को, बोली, अरे बेटा, तुम मटर पनीर बनाने वाला था ना? गोपाल बोला कि माँ, यह आसान है बनाने के लिए। तभी माँ बोलती है, सीमा होती तो आज उसने मटर पनीर बनाकर मुझे खिला दिया होता, पर जाने दो, तुम्हारे हाथों का खाना बना हुआ खाना कहाँ मैं रोज खाती हूँ। ऐसा बोलकर माँ खाना खाने के टेबल पर आकर बैठती है। चल दोनों साथ में खाना खाते हैं। गोपाल ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था, तब माँ उसे बोली, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जाओ और नमक लेकर आ। वो खाते खाते उठता है और रसोई घर में से नमक लेकर आता है और माँ को देता है। फिर से खाने के लिए बैठता है। तभी बीच में माँ खांसने लगी और गोपाल को बोलती है, अरे बेटा, निवाला गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लाना। गोपाल फिर खाते खाते उठा और पानी लाने गया, फिर वो पानी माँ को दे देता है। इस सब में गोपाल के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट रूप से दिख रहा था। गोपाल को अब समझ में आ रहा था कि वह सीमा के साथ जिस प्रकार बर्ताव कर रहा था उसे कितना बुरा लगता होगा। वो यह सब खुशी से करती थी, उसके चेहरे पर कभी भी कोई शिकन नहीं दिखी। वह सोचते सोचते खाना खा रहा था। माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना होने के बाद माँ गोपाल को बर्तन धोने के लिए कहती है और माँ उसके रूम में आराम करने चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो गोपाल को बुलाकर चादर ओढ़ने के लिए कहती है। उसके बाद गोपाल रूम से बाहर जाता है तो उसे माँ रोकती है और एसी का टेम्परेचर कम करने को कहती है। अब इन सभी कामों की वजह से वह चिड़चिड़ करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाता है, उसे ऑफिस जाना होता है, इसीलिए वह जल्दी सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वह सीमा का विचार कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है, हाउसवाइफ का काम आसान होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर सच में वैसे नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था सीमा के साथ, मन ही मन पछता रहा होता है। तभी सब्जी काटते समय अपनी उंगली काट लेता है। वह उठकर बेसिन में उंगली धोने के लिए जाता है। ऐसे में सीमा उसके पास आती है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मतलब सीमा अपने मायके गई ही नहीं थी, गोपाल से छुपकर उनके ही घर में थी। यह तो सास और बहू का प्लान का एक हिस्सा था। गोपाल सीमा को देखकर खुश हो जाता है। वह उससे माफी मांगता है। वह सीमा को बोलता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है, तुम घर पर रहती हो, तुम्हें क्या काम रहता है? ऐसा मैं हमेशा बोलता था, पर एक ही दिन में मुझे सब समझ में आ गया। मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं बोलूँगा और इसके आगे हम एक साथ घर के काम करेंगे। अगर घर हमारे दोनों का है तो घर के काम भी हम दोनों ही करेंगे। दोनों का बोलना माँ बाहर से सुन रही थी। वह दोनों के लिए बहुत खुश थी।